बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर 5 आपको पता है आपका जारी था। लास्ट जो लेक्चर आपने फिनिश किया रियल एंड अपेरेंट वेट वो हमने मुकम्मल कर लिया था। और थ्योरी का जो चैप्टर 5 की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड बच्चों अब सिर्फ एक ही छोटा सा टॉपिक रह गया, ये जो आपके सामने पेज मौजूद है। और मैं जल्दी से एक दफ़ा, क्योंकि ये चैप्टर अब फिनिश होने लगा, तो ये चीज़ आपकी जानी पहचानी, ये आपका वही स्मार्ट सिलेबस जिसे आप कहते हैं, ये उसका ये चैप्टर 5 की पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये देख सकते हैं आप। ये मैं सारे रीड करके देने की टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, ये सारे हमने माशाल्लाह पढ़ लिए हैं। ये टॉपिक लास्ट हमने पढ़ा था रियल एंड अपेरेंट वेट। उससे अगला इस स्मार्ट सिलेबस में जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और उसके फ़ौरन बाद फिर वो एग्जांपल्स और क्लास वर्क में क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और फिर होमवर्क के क्वेश्चंस यानी शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वगैरह दिए। तो हमारा टॉपिक सिर्फ ये रह गया है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसी लेक्चर में ही ये छोटा सा टॉपिक है, साथ ही हम फिर जो एग्जांपल्स और शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाने हैं वो भी मैं अभी साथ ही इस लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तकरीबन जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। और ये आप नोट कर लीजिए बच्चों, ये होमवर्क है, चुनांचे ये आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जो इनमें से जैसे पहले भी क्लास में आपको याद है मैंने अनाउंसमेंट की है, और बल्कि हमने ऐसा किया भी था, आपको याद होगा। जो कोई एग्जाम्पल न्यूमेरिकल कोई आपके करने वाले जो आपको दिए थे, तो कोई आपको उनमें से समझ ना आए तो वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप फिर पूछ लीजिएगा ऑनलाइन ही, आपको पता है व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा कि जी हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन किया था, फ़लाँ शॉर्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं समझ आया, या फ़लाँ न्यूमेरिकल में ये नहीं। न्यूमेरिकल सिर्फ 2 हैं आपके लिए जो होमवर्क के तौर पर दिए गए हैं, दूसरा और छठा। और शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए टोटल 5 हैं, पहला, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां। ये आपने करने हैं, और मैंने जो करने हैं जी वो मैं अभी बाद में, ये मेरे पास मौजूद है मेरे सामने, इसको देख के मैं भी आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स अभी करवाता हूँ। हम ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है थ्योरी का उस तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक है जी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये रहा जी, छोटा सा टॉपिक, आधे कुछ सफ़े का है, लेकिन ये नीचे कुछ और चीज़ भी इजाफी दी है। इसमें एक छोटा सा प्रूफ है, ये आपका कुछ जाना पहचाना मैट्रिक में है। इसके वैसे पूछा तो नहीं जाता, कभी आया तो नहीं है एफएससी में, लेकिन ये छोटा सा प्रूफ भी मैंने दिया है। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, T=1/f और f होता है 1/t। तो ये कोई ऐसी चीज़ जो या तो लगातार घूमती जा रही हो बराबर वक्फों से, पीरियोडिक उसकी मोशन हो, या फिर कोई ऑसिलेशंस यानी वाइब्रेशंस कर रही हो बराबर इंटरवल्स में, पीरियोडिक ऑसिलेशंस हो, तो फिर उसके लिए ये फार्मूले 2 यूज़ होते हैं। टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। और ऐसे ही एक फार्मूला है जो हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आप देख चुके हैं, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये हम बात आगे कभी करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में भी। तो ये इसका रिलेशन है ओमेगा = 2πf, एफ आम कॉमन बेसिक फ्रीक्वेंसी, और ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, या इसको कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का और फ्रीक्वेंसी का आपस का रिलेशन है। इसका भी छोटा सा प्रूफ अभी इसके बाद में देता हूँ, लेकिन पहले ये छोटा सा आधे सफ़े का ये टॉपिक आपके सामने है जी। बात शुरू करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बच्चों क्लासेस जब आपने फ़िज़िकल क्लासेस ली थी तो हमने बहुत डिटेल से और बार बार ये बात हमने रिपीट की थी कि सर्कुलर मोशन स्पिन भी होती है और ऑर्बिटल मोशन भी होती है। तो मैंने इनको दोनों को एक्सप्लेन आपको किया हुआ है, आपको पता है, दोबारा ज़रूरत नहीं है उसको टाइम दोबारा खर्च करने की। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पहले तो लिखी है जनरल, और फिर ये फॉर सैटेलाइट भी लिखी है उसकी 2 तरह से। सैटेलाइट्स का पोर्शन आपके स्मार्ट सिलेबस में, अभी मैंने ये पेज आपके सामने रखा था, दोबारा रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं वीडियो में, या स्मार्ट सिलेबस आपके पास घर में भी मौजूद है तो देख सकते हैं। अब सैटेलाइट्स इस चैप्टर में जो चैप्टर 5 में थे वो अनफॉर्चुनेटली अब आपका टॉपिक वो नहीं होगा कोई भी डिस्कस उनमें से, लेकिन ये इसने क्योंकि रखा है तो पढ़ते हैं फिर। लेकिन सैटेलाइट्स का इसमें जिक्र बार आने वाला है तो वो उसके मुताबिक फिर बात करते हैं। सैटेलाइट की कोई डिटेल तो खैर नहीं, जैसे मैंने कहा वो कुछ टॉपिक्स हैं सैटेलाइट के, वो नहीं पढ़ने, लेकिन कुछ बेसिक सी बात है कि हमें पता है कि जी सैटेलाइट भी ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। तो ये ज़मीन है, अर्थ है, जिसका अपना रेडियस ये कैपिटल R दिखाया है, कैपिटल R से ज़ाहिर किया। और ज़मीन की सरफेस जो है वहाँ से सैटेलाइट की हाइट, ज़मीन की सतह से सैटेलाइट, ये सैटेलाइट दिखाया है, ये कोई सैटेलाइट है। पता है सैटेलाइट घूमते हैं ज़मीन के गिर्द, मुख्तलिफ़ कामों के लिए इंसानों ने भेजे हुए हैं खला में, और ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, और उनके काम मुख्तलिफ़ हैं जी, जैसे कि मौसम
के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, या मिलिट्री यूजेस हैं जासूसी के लिए, दूसरे मुल्कों की जासूसी के लिए, या फिर टेलीकम्युनिकेशन है, बड़ा मशहूर बड़ा कॉमन यूज़ है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट वगैरह की या टेलीफोन वगैरह की या टेलीविज़न की नशरियात के लिए भी यूज़ होते हैं, बहुत से काम है। तो ये सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है एक ऐसे सर्कल में जिसका रेडियस जो है स्मॉल आर है। ज़मीन के सेंटर से सैटेलाइट के ऑर्बिट तक जो उसका पाथ है, सर्कुलर पाथ जिसमें सैटेलाइट ने घूमना है, उसको आपको पता है ऑर्बिट कहते हैं। उसी वजह से इस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है कौन सी होती है? ये वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी याद करें, इस चैप्टर के शुरू में ही ये सारी बातें हुई हैं। टेंजेंट बनाती हुई, टेंजेंशियल, किसी भी लम्हे की, इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे की वो वाली लीनियर वेलोसिटी जिसको हम टेंजेंशियल भी कहते हैं, जो किसी घूमती हुई बॉडी की किसी ऑर्बिट में घूमते हुए किसी भी लम्हे जो उसकी टेंजेंशियल इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे की होती है, उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये डेफिनेशन भी पढ़ते हैं तो डायग्राम मैंने पहले समझा दी। सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ाहिर है अंदर को होगी, पीछे टॉपिक पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स, आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है, मैंने पढ़ाया हुआ है, टेस्ट भी लिए हुए हैं, आपको पता है। ms सैटेलाइट की मैस है, और h क्या है? सैटेलाइट की ज़मीन की सतह से हाइट है। स्मॉल r क्या है? टोटल ज़मीन के सेंटर से सैटेलाइट का फासला है, या उसका ऑर्बिटल रेडियस कह सकते हैं, स्मॉल r है। और ये एक रिलेशन सामने नज़र आ रहा है कि जो टोटल स्मॉल r है वो इतना इतना ज़मीन का रेडियस प्लस ये बाहर वाली हाइट, तो कैपिटल R प्लस h ये होगा स्मॉल r। ये पूरी डायग्राम मैंने वजाहत कर दी। अब मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ जो मैंने तकरीबन बोली भी है अभी 2-3 दफ़ा। तो क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? ये वाली VO। तो इट इज़ द इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन ए गिवन ऑर्बिट। कोई चीज़ जो किसी दिए गए ऑर्बिट में किसी सर्कल में घूम रही होती है, तो उसकी किसी भी लम्हे की लीनियर वेलोसिटी, जिसको हमने बताया टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो लेकिन क्योंकि बता दिया कि सैटेलाइट के ख़ास हवाले से ये ज़्यादा डिस्कशन इस टॉपिक में, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी में हुई है, तो उसी के मुताबिक हम बात कर लेते हैं। तो फॉर सैटेलाइट अगर बात करें तो नंबर 1 डेफिनेशन क्या है जी? इट इज़ द इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, सिंपल सी बात। या फिर द लीनियर वेलोसिटी गिवन टू ए सैटेलाइट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह के पैरेलल, ज़मीन की सतह के पैरेलल जो इसको दी है, विच एनेबल्स द सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये वेलोसिटी उसको इस काबिल बनाती है कि वो घूम सके ज़मीन के गिर्द, इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर इससे कम वेलोसिटी देंगे, ये वो होती है, ये वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है कि अगर इससे कम वेलोसिटी देंगे तो कहीं जाते जाते सैटेलाइट ज़मीन पर आ गिरेगा। तो कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि वो ज़मीन पे गिरे ना, अपने ही आगे धक्के में आगे ही आगे सर्कल में चलता ही रहे, वो कम से कम टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। और जो बात मैं भी कर रहा था, डेफिनेशन हमने कर ली है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। सैटेलाइट की जो 2 हैं उनमें से आप कोई एक कर लेंगे, दोनों की ज़रूरत नहीं है, पहली कर लीजिए ये वाली, और साथ सैटेलाइट की दोनों में से कोई एक। अगली बात थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कह लें इसकी हुई है, या थोड़ा सा इसका ये कुछ 1-2 मेन पॉइंट बयान किए हैं। तो क्या कहता है? ए वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट लेस दैन दिस वेलोसिटी, मैंने अभी बताया था यही वो मिनिमम टेंजेंशियल वेलोसिटी है कि इससे कम देंगे तो सैटेलाइट आ गिरेगा, इस वेलोसिटी के धक्के में ये घूमता रहेगा, गिरेगा नहीं। तो ए वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट लेस देन दिस वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी से जो कम होती है, मेक्स द सैटेलाइट टू टम्बल बैक टू द अर्थ। टम्बल यानी आ गिरना, नीचे गिर जाना, ऑन द मुंह गिरना, नीचे गिर जाना। तो ये वो वेलोसिटी है कि इससे कम देंगे तो सैटेलाइट गिर जाएगा, कम से कम इतनी देंगे तो घूमता रहेगा। अगली बात, इसकी डायरेक्शन किधर को होती है? द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटल मोशन। इधर को है, यहाँ इधर को है, तो इसकी डायरेक्शन ऑर्बिटल मोशन के दौरान कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। जैसा कि ये हम दिखा दें तो यहाँ पर इधर को है, यहाँ पर टेंजेंट बनाती हुई इधर को है, यहाँ इधर को है, यहाँ इधर को है, तो चेंज होती रहती है। ये उसका सेंटर सर्कल का और ये रेडियस है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन हर लम्हा चेंज होती रहती है। और उस डायरेक्शन को किसी भी लम्हे मालूम करनी हो तो किधर को डायरेक्शन होगी? तो इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट अराउंड द ऑर्बिट कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। ये सारी बातें हो गई जो आप पहले भी तकरीबन जानते ही। अब इसके 2-3 स्टेप में सिर्फ मैथमेटिकल इसका फार्मूला निकालना है, एक्सप्लेनेशन है इसकी, या फार्मूला निकालना है इसका हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो यहाँ अंदर की तरफ को
कभी सेंट्रीपिटल फोर्स जब पढ़ाया था आपको इसी चैप्टर में, तो वो सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। ये सारी बातें समझाई थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हर लम्हा अंदर की तरफ को लगती है, चाहे वो ग्रेविटी की फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के गिर्द तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे हम पत्थर घुमा रहे हैं रस्सी के साथ तो जो हमने खिंच डाल के रखी हुई है, वो जो आपको याद आ रही होंगी, मेरी बातें सारी पीछे की हुई हैं, वो जो टेंशन की फोर्स हम देते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, वही बात आगे लिखी है मैथमेटिकली, तो अभी बात करते हैं। कंसिडर करें जी, कहता कोई सेटेलाइट है, उसकी मैस ms है, सेटेलाइट की मैस ऑर्बिटिंग अराउंड दी अर्थ इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, जो कि ये हमने बताया कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R प्लस h कैसे है वो आपके सामने है सारा कुछ। विद एन ऑर्बिटल स्पीड vo एज शोन इन फिगर, उसकी स्पीड है vo जैसी शक्ल में दिखाया गया ऑर्बिटल स्पीड। तो फिर द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ए सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ ग्रेविटी की जो खिंच पड़ रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ वो प्रोवाइड करती है। चुनाचे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ है ग्रेविटी की फोर्स, Fc यहाँ Fg है, यहाँ ग्रेविटी की फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको पीछे पढ़ा हुआ है, याद होना चाहिए, मैटर में भी पढ़ा है, यहाँ भी हमने डिराइव किया हुआ है mv²/r। v जो है वो यही ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो vo लिख दिया। और ग्रेविटेशनल फोर्स का सब जानते हैं फार्मूला कैपिटल G और कैपिटल M इंटू ms/r²। ये कैपिटल M ज़मीन की मैस है, मैस ऑफ द अर्थ, जबकि ms सेटेलाइट की मैस है, दोनों की मैस। और हमें क्योंकि vo चाहिए तो हमने एक तो ये किया कि ये जो बटे के नीचे इधर r था, इधर r² था, तो आप समझिए कि इधर से r और ये स्क्वायर कैंसिल आपस में, तो और ms भी इधर भी था और इधर भी था, कैंसिल हो गए हैं, तो ये बचा vo स्क्वायर, r स्क्वायर से कैंसिल, ms से कैंसिल, तो बचा कैपिटल G कैपिटल M ओवर r इधर बचा, और vo स्क्वायर उसके बराबर है, लेकिन हमें तो स्क्वायर रूट लेके उसको vo निकालना है, स्क्वायर नहीं, तो फिर ये है अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M ओवर r। ये बड़े छोटे से सिंपल से मैथमेटिकल स्टेप हैं, ये सॉल्व करके अलग से मैं आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। तो ये फार्मूला है जी जो आइंदा ज़बानी याद रखना है, ये कुछ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ होना है। अभी हमने वो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल करने भी हैं, तो देखते हैं अभी, बल्कि इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है हमारे कोर्स में, एग्जाम्पल नंबर 6 है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अभी देखते हैं। ये इक्वेशन आई है जी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है होल अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M ओवर r। और अब ये इक्वेशन हमें बता क्या रही है कि किस पर डिपेंडेंट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ज़मीन की मास तो कांस्टेंट है ज़ाहिर है, और कैपिटल G भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ज़मीन के गिर्द घूमते हुए किसी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ अगर डिपेंड करती है तो इस फासले स्मॉल r पर, यानी सैटेलाइट के ज़मीन के सेंटर से कितना फासला है, जिसको ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट भी कहते हैं। तो कहता है इक्वेशन 1 गिव्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट, या ऑर्बिटल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड देती है ये इक्वेशन, ऑफ ए सैटेलाइट हैविंग डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगला जो रिज़ल्ट है, फिर रिज़ल्ट क्या हुआ, तो रिज़ल्ट ये हुआ कि आपको इस फार्मूले से साबित हुआ कि ms नहीं है इसमें, वो ऊपर कट आ गया था ms। इसका मतलब है ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की अपनी कितनी मैस है उस पर नहीं डिपेंड करती, कोई छोटी मैस वाला कोई ज़्यादा मैस वाला, अगर उनका ज़मीन के सेंटर से सैटेलाइट्स का फासला सेम है, ये स्मॉल r सेम है, तो सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी उनकी, चाहे सैटेलाइट छोटा सा है, चाहे बहुत हैवी है, बहुत बड़ा है, उनकी अपनी मैस पे नहीं डिपेंड करता। यही लिखा कहता है इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से वाज़ेह है दैट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैस ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट की मैस पर नहीं डिपेंड करती। द ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी स्मॉल r, ये इस पे सिर्फ डिपेंड करती है। ये जो रिजल्ट मैं अभी बता रहा था, तो ये हो गया जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक फिनिश हुआ। यही कुछ इसमें था, ये मैं थोड़ा सा बयान पहले भी कर चुका हूँ, ये इजाफी कुछ चीज़ है, ये आगे ख़ास तौर पे चैप्टर 7 आगे हमने शुरू करना है इंशाल्लाह, तो ये उसमें भी काम आएंगे ये वाले फार्मूले। और ये वाला छोटा सा फार्मूला इसकी थोड़ी सी मैं ज़रा करना चाहता हूँ, वजाहत चैप्टर 7 में फिर से इस्तेमाल होना है। अभी 2 लेक्चर पहले आपको याद होना चाहिए कि हमने एक कंपैरिजन किया था, याद है ना, यहाँ पर लाइन लगाई थी, तो यहाँ लीनियर मोशन की इक्वेशंस लिखी थी और यहाँ एंगुलर मोशन की इक्वेशंस लिखी थी। ये काफ़ी लंबी लिस्ट मैंने यहाँ बनाई थी, आपकी किताब पे कुछ बल्कि कम दी हुई है मैंने, या नोट्स पे भी कम है, मैंने ज़्यादा यहाँ पर आपस में कंपैरिजन किया था, आपको याद है। अब वो जो कंपैरिजन किया था तो कुछ याद करें, उसमें एक इक्वेशन ये भी लिखी थी कि जिस तरह लीनियर मोशन में s = vt होता है, याद है जी, उसी तरह यहाँ होगा थीटा = ओमेगा t, ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और यहाँ से मैं इस इक्वेशन को अगर यूँ लिखूँ कि फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, कोई घूमती हुई चीज़ थी तो एक मुकम्मल चक्कर जब उसने कवर किया होगा तो उस वक़्त
गौर कीजिए उस वक्त थीटा भला क्या बना होगा। इसी चैप्टर में पीछे बड़ी दफ़ा ये बात की हुई है, वो होगा जी 2 पाई रेडियंस, पूरा चक्कर 1 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन। और उस वक्त स्मॉल टी याद रखिएगा कैपिटल टी कहलाता है, विच वी कॉल टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे, कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। कोई चीज़ सर्कल लगातार पीरियोडिकली यानी बार बार लगातार घूमती जा रही है, जैसे आपका छत वाला पंखा या पेडिस्टल फैन घूमता जा रहा है, फिर घूम रहा है, फिर चक्कर काटा, फिर काटा, बार बार कर रहा है। तो कोई चीज़ जो बराबर वक्फों में इक्वल इंटरवल्स में बार बार दोहरा रही हो अपनी सर्कुलर मोशन, तो कहेंगे उस सर्कुलर मोशन के दौरान एक सर्कल मुकम्मल या एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और उसको कन्वेंशन या रिवाज है कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। तो एक रेवोल्यूशन के लिए थीटा हो गया 2 पाई रेडियन और स्मॉल टी को कैपिटल टी लिखा जाएगा, विच वी कॉल टाइम पीरियड। तो ये इक्वेशन क्या बनी, ये बनी 2 पाई इज़ इक्वल टू ओमेगा कैपिटल टी। यहाँ से ओमेगा निकालना चाहें तो 2 पाई ओवर कैपिटल टी, ये फार्मूला याद रखिएगा। चैप्टर 7 अगला ही शुरू करना है हमने इंशाल्लाह इसके बाद, तो उसमें भी यूज़ होना है। तो ओमेगा हुआ 2 पाई ओवर टी, जिसको आप यूँ भी तो लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 ओवर टी, ज़ाहिर है ये बटे में टी है, और 1 ओवर टी अभी पीछे कहीं दिखाया था कि एफ़ होता है 1 ओवर टी, जबकि टाइम पीरियड टी होता है 1 ओवर एफ़, एक दूसरे का इन्वर्स है। तो फिर ये 2 पाई एफ़ भी बनता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ़। ये भी दोनों मुख्तलिफ जगहों पे हम यूज़ करेंगे कभी, ख़ास तौर पे चैप्टर 7 में इंशाल्लाह। यहाँ लेकिन ये क्योंकि इस चैप्टर की इक्वेशन थी थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, वहाँ से निकला, तो ये थोड़ा सा मैंने कहा आपको इसका आइडिया हो जाए। चलें जी, ये भी हो गया छोटा सा पॉइंट, और हमारी साथ ही चैप्टर 5 की थ्योरी बच्चों मुकम्मल हो गई, आपको मालूम है। तो फिर थ्योरी तो फिनिश हुई, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज से मुराद जब मैं कहूँ एक्सरसाइज तो मतलब एग्जांपल्स भी शामिल ही समझिए, और साथ में न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन। अभी बच्चों बिल्कुल ताज़ा बताज़ा अभी हमने पढ़ा है ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक, तो मैं फिर से दिखा दूं आपको जो मैंने करवानी है, कुछ तो आपने खुद करनी है, जो टेस्ट में शामिल होंगी मैं आपको बता दूं वाज़े तौर पर। ये जो होमवर्क में आपने करनी है अपने जो न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल तो खैर नहीं है होमवर्क में, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 11वां ये आपने करने हैं, न्यूमेरिकल 2 और 6 भी आपने करने हैं, ये टेस्ट में शामिल होंगे ये जब टेस्ट होगा। अच्छा, 12 एग्जाम्पल जी, पहली, दूसरी, पाँचवीं और छठी है जो मैंने आपको करवानी है। तो अभी मैं पहले छठी करवाने लगा हूँ क्योंकि अभी ताज़ा बताज़ा हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा है, तो ये रही आपके सामने टेक्स्ट बुक, आपको याद होगा एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक पे हैं, उस पर ज़ाहिर है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ से करते हैं। ये अभी टॉपिक पढ़ा है, यही ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही डायग्राम अभी आपके सामने थी नोट्स में, यही फार्मूला आपके सामने है। ये एग्जाम्पल 6 है जी। तो कहता है एन अर्थ सैटेलाइट इज़ इन सर्कुलर ऑर्बिट एट ए डिस्टेंस ऑफ 384,000 किलोमीटर, इतने किलोमीटर के फासले पर है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, नोट करें ज़मीन की सतह से इतनी दूरी पर है। तो अभी हमने जो बात समझी है अभी हमारे सामने थी कि ये अगर अर्थ है और सैटेलाइट यूँ सर्कल में बाहर घूमना है, तो अर्थ का अपना रेडियस तो कैपिटल आर कह दिया था, और ये पूरा फासला ज़मीन के सेंटर से बाहर सैटेलाइट तक स्मॉल आर था। ये आपका कोई सैटेलाइट है जिसकी मास MS कही थी, और ये ज़मीन से हाइट है उसकी, और हमें यहाँ h हाइट गिवन है, और याद रहे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्मॉल आर यहाँ कैपिटल R प्लस h है, तो हाइट हमें यहाँ गिवन है वह जी 384,000 किलोमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 384,000 इंटू फिर 10 की पावर 3 इतने मीटर, या तो यहीं पर इसको मीटरों में कन्वर्ट कर लें, या फिर आगे जाके जैसे बुक वाले ने किया है, उसने वैसे कन्वर्ट किया हुआ दिखाया नहीं है, कन्वर्ट करके ही आंसर सही आना है, ये आपने कन्वर्ट करना है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, बुक वाले ने ये थोड़ी सी गड़बड़ की है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, उसने वैल्यू ही यही ये किलोमीटरों में पुट की है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए। हालांकि ऊपर जो चीज़ें हैं अभी मैं बात करता हूँ, चलिए इसकी पहले ज़रा लिस्ट बना लें। तो हमें हाइट गिवन थी ज़मीन की सरफेस से सैटेलाइट की, व्हाट इज़ इट्स पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन इन डेज़, दिनों में उसका टाइम पीरियड पूछा है, हाइट गिवन है, टाइम पीरियड भी पूछा है, और वो भी इन डेज़।
हमें जो सॉल्व करके तो सेकंड्स में पहले उम्मीद है निकलेगा, क्योंकि ऐसा ही यूनिट सेकंड है, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे डेज़ में। और आपको पता होना चाहिए, ये मैं लिख दूँ, 1 डे जो है आपको पता होना चाहिए ये 24 आवर्स होता है, मालूम है आपको पहले भी। ये होता है 24 × 60 इतने मिनट्स, जो कि होता है 24 × 60 तो मिनट्स थे, फिर इंटू 60 तो ये बनेगा सेकंड्स। ये है जी सेकंड्स के साथ। चुनाचे 1 सेकंड अगर मैं निकालना चाहूँ तो हमने देखा 1 डे बराबर है इतने सेकंड्स के, तो फिर 1 सेकंड बच्चों ये तो फिर 1 सेकंड वाला क्या होगा, वो होगा 1/24 × 60 तो इतने होगा डेज़। चुनाचे ये मैं चीज़ पहले ही दिखा दूँ साइड पे, ये वाला रिलेशन पहले ही आपको किताब पे दिखाने लगा हूँ कि उसने नीचे जाके जब टाइम पीरियड फाइनली निकाला तो उसको ये करना पड़ा, 1 डे डिवाइड बाई 60 × 60 ओवर 24 सेकेंड, तो आंसर आएगा डेज़ में। यानी सेकंड्स गिवन हो तो डेज़ में निकालने के लिए डिवाइड करना है इस फैक्टर से, ये जो 24 × 60 × 60 जो कि उसने किया भी है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, और टाइम पीरियड मालूम करना डेज़ में, कहता टेक मास ऑफ द अर्थ, वो बताई हुई है, आपको पता भी है, वैसे याद होनी चाहिए, 6 × 10⁻24 kg, और उसका रेडियस भी आपको पता होना चाहिए 6.4 10⁻6 मीटर होता है, लेकिन किलोमीटरों में ये इसने दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। ये भी आपको थोड़ी सी बात कर देते हैं, तो ये मैं फिर से लिख दूँ, ये था जी कैपिटल R प्लस H जो स्मॉल r है। अच्छा, और क्या गिवन है हमें, तो मास ऑफ द अर्थ है 6.0 10⁻24 kg, और चीज़ अगली क्या गिवन थी, रेडियस, जो कि मैंने कहा ना भी गिवन हो तो दोनों चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। 6.4 10⁻6 मीटर होता है वैसे, उसने किलोमीटर में दिया, हमने बाद में मीटर में करना भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 6400 किलोमीटर है, तो आप कह सकते हैं ये 6.4 × 10⁻, ये देखिए आपने यहाँ डेसिमल लगाया तो फिर 1 2 3 ये आ गई इतने किलोमीटर, लेकिन किलो का मतलब भी हम जानते हैं, खुद किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो ये 3, ये वाली 3 10⁻, ये 3 मिलके क्या बनी 6.4 10⁻6 मीटर, तो ये वैसे भी आपको मालूम था, ये मैंने लिखा भी है। अच्छा, इसको चलिए मिटा भी देते हैं, कोई नहीं इसकी ज़रूरत। हमें पूछा क्या है, टाइम पीरियड इन डेज़। टाइम पीरियड बच्चों पूछा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक अभी पढ़ा है, उसमें एक फार्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैं फिर से लिख दूँ, वो था Gm/r√। अगर आपको वेलोसिटी मिल जाए और ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ मैं उसको कह रहा हूँ, तो ये अगर आपको मिल जाए, कैपिटल जी पता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू। मास ऑफ द अर्थ ये लिखी हुई है जी भी है। अगर स्मॉल आर पता चल जाए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी तो नहीं पूछा तो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड कैसे मिलेगा वो भी आपको बताऊँ, S = VT फार्मूला अभी पीछे भी कहीं इसकी जिक्र आया था, तो इसको मैं कह देता हूँ, चलिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, और मैंने लिखा फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक मुकम्मल चक्कर के लिए ये वाला फार्मूला क्या बना, S = VT, तो S की जगह 2πr, और चक्कर है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन, और एक चक्कर के लिए टाइम होता है टाइम पीरियड कैपिटल T, यही पूछा है। ये 2πr क्यों है, ये भी आपने इसी चैप्टर में पीछे सीखा हुआ है कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने पर जो फासला हम तय करते हैं सर्कल की बाउंड्री पर, वो 2πr होता है, जिसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं, आपको पता है। तो फिर यहाँ से टाइम पीरियड बच्चों निकलना है 2πr ओवर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये है जो फाइनली फार्मूला यूज़ होना है, जैसा कि आप किताब पे भी अभी दिखाता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक पे भी यही किया गया है। ये जी फाइनली टाइम पीरियड के लिए ये 2πr ओवर v कह दें या vo कह दें ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर इसके लिए हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी, चुना चाहिए, देखें पहले उसने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली, अभी जो फार्मूला सीखा था उसके मुताबिक स्मॉल r लेकिन नहीं हमें गिवन, तो वो हमने खुद निकाल लेना। हमें h गिवन है तो वो फार्मूला लिखा हुआ है जी, हमें h भी गिवन है, कैपिटल R भी गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ वो भी मालूम है, इन दोनों को पुट करके स्मॉल r निकाल लें। लेकिन मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि किलोमीटरों में नहीं, आप इसको मीटरों में ही निकालिएगा। इसने किलोमीटरों में निकाला कैपिटल R प्लस स्मॉल h, तो ये बन गया किलोमीटरों में फासला।
ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर में, लेकिन आप इज़ इक्वल टू इधर ही करके इंटू 10⁻³ करके और वो यहाँ पुट भी कीजिएगा, वरना आपको कन्फ्यूजन होगी, ये मसला बनेगा आपको। ये मैं पहले बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक वाले ने अच्छा नहीं किया हुआ। उसने ऊपर वाली चीज़ों की SI यूनिट्स लिखी हैं, वो जो बटे के ऊपर ये लिखी हैं, नीचे उसने नॉन SI यूनिट लिखी है। इसको करें किलोमीटर में, 3 ज़ीरोज़ और साथ लिखें 10⁻³ की वजह से, तो मीटर है। आप सॉल्व इसी तरह करेंगे तो होगा। आंसर आपका बनेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का 1.01 10⁻³ ऑर्बिटल वेलोसिटी का इस फार्मूले से जो आपका आंसर निकलेगा 1.01 10⁻³ इतने मीटर पर सेकंड। ये चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ये आपका काम है, जिसको आप कह सकते हैं 1.01 किलोमीटर पर, क्योंकि ये 10⁻³ किलोमीटर है, लेकिन आपने इसको मीटर पर सेकंड में ही रखना है, क्योंकि पुट भी आगे वो जो मैंने पहले ही बता दिया कि फिर टाइम पीरियड का फार्मूला है वो ये वाला 2πr/v। v अभी निकाली है ऑर्बिटल वेलोसिटी, r भी स्मॉल r भी पहले ही निकाल चुके हुए हैं, लेकिन मीटरों में करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस फिर ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट करके सॉल्व करना है, और फाइनली ये सारी वैल्यू पुट करके ये वाला फैक्टर भी साथ मल्टीप्लाई करना है 1/16 to 16 to 24। वजह उसकी मैं यहाँ बता गया हूँ आपको। ये चलें जी, मुकम्मल हुई सोल्यूशन इसकी, काफ़ी डिटेल से हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स पे आए हुए हैं, तो चलिए एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। मैंने और जो आपको एग्जाम्पल्स करवानी है वो हैं जी पहली, दूसरी और पाँचवीं। तो चलें अब छठी कर ली है, तो इससे पीछे को चल पड़ते हैं जी बच्चों। ये मैं टेक्स्ट बुक के सफ़े आपके सामने पलट रहा हूँ। पाँचवीं है, बड़ी छोटी सी है इसकी सोल्यूशन, एक स्टेप है सिर्फ। तो कहीं पिछले लेक्चर में आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी सीखी थी, तो उसकी बात हो रही है, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये सीखी थी आपने, किसी डिस्क या हूप की वेलोसिटी याद करें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, तो उसी की बात हो रही है। कहता है ए डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन ए हिल ऑफ हाइट 10 मीटर। ये जो सिचुएशन थी आपके नोट्स पे भी ये थी, ये टेक्स्ट बुक में बनी हुई है ये वाली। तो ऊपर से ये डिस्क रोल होती हुई है, ये हाइट बताई है, हाइट बता दी है जी उस इंक्लाइन प्लेन की जहाँ से डिस्क नीचे को आ रही है। तो डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन ए हिल ऑफ हाइट 10 मीटर। एच गिवन है जी 10 मीटर। इफ़ द डिस्क स्टार्ट्स, स्लिप किए बगैर फिसले बगैर रोल होती हुई नीचे को आ रही है। इफ़ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल, तो उस पहाड़ी से या उस ऊंची जगह से उसने रेस्ट से शुरू किया था मूव करना। व्हाट इज़ इट्स स्पीड एट द बॉटम, तो उसकी नीचे पहुंच के क्या स्पीड होगी। और आपको पता है ये वही टॉपिक सामने है टेक्स्ट बुक पे और आपने पिछले लेक्चर में सीखा भी है, पढ़ा भी है। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। VD कहा था वैसे बाय द वे हमने इसको नोट्स पे, और ये VH थी हूप की, याद होगा। बस फिर ज़रा गौर तो करें, हमें डिस्क की अगर वेलोसिटी चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए होगा, सिर्फ h हाइट चाहिए होगी। g की वैल्यू हम खुद जानते हैं 9.8, 4/3 तो नंबर है वो दिया गिवन है। बस फिर 4 × 9.8/3, और ये हाइट बस 10, वो हो गया जी सॉल्व। इससे पीछे एग्जाम्पल नंबर 2 है और फिर 1 है जी। ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख रहे हैं, ये भी बड़ी सिंपल सी है। मैं सोल्यूशन की तरफ ज़रा पहले ले आऊँ आपको, आप खुद भी ये कर सकते हैं। हमें अगर मास गिवन हो बच्चों किसी घूमती हुई चीज़ की, और उसकी स्पीड गिवन हो, और उसका रेडियस ऑफ रोटेशन भी गिवन हो, और पूछी हो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बड़ी आसान सी बात है, मास इंटू वेलोसिटी, स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस, mv²/r। m और v और r गिवन है, पुट करें और सॉल्व कर लें, सेंट्रीपिटल फोर्स निकलाई। सोल्यूशन तो बड़ी सिंपल है, लेकिन अब स्टेटमेंट पे आते हैं। मैथ्स की बना जी 1000 kg कार है, इज टर्निंग अराउंड ए कॉर्नर, वो एक कॉर्नर पर मुड़ी है एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैथ्स हो गई, स्पीड भी हो गई। एज इट ट्रेवल्स अलॉन्ग एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की आर्क यानी गोलाई में मुड़ी है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर। ले जी तीनों चीज़ें हो गई, m, v और r तीनों हो गए। हाउ लार्ज ए फोर्स must be exerted by the pavement on the tires to hold the car in the circular path। ये आपको कभी लेक्चर पर बताते हुए जब सेंट्रीपिटल फोर्स का लेक्चर दिया था तो आपको बड़ा याद होगा अच्छी तरह से, ये भी बात कहीं हुई थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक है। तो आपको कहा था कि जब कोई गाड़ियाँ घूमती हैं सर्कल में तो उनको कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पेवमेंट का मतलब फ्लोर ऑफ द रोड, सड़क का फर्श कह लें, मतलब वो पेवमेंट कहलाता है, सड़क ही कह लें, रोड कह लें। तो सवाल है कि कितनी बड़ी फोर्स दी है सड़क ने टायरों को होल्ड किए रखने के लिए सर्कुलर पाथ में, यानी फ्रिक्शनल फोर्स। आपको पता होना चाहिए जब गाड़ी घूमती है किसी सर्कल में तो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ किरदार अदा करती है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो बस फिर
वही सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r, वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, कहता है दिस फोर्स मस्ट बी सप्लाइड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द पेवमेंट ऑन द व्हील्स। तो ये फर्श ने यानी सड़क के फर्श ने गाड़ी के पहियों पर फ्रिक्शनल फोर्स इतनी लगाई होगी, वो करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा। ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल नंबर 1, चलें इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।